परिवार भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। जिसकी हालत देखकर घर के नौकर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मजाक उड़ाते थे। ओ गरीब, अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, चल जा यहाँ से। उस गरीब फटीचर के आगे क्यों झुका शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन। माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी की अभी। रुको, ये कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? ये रेस्टोरेंट जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। बाबा, एक बार मेरे कपड़ों को तो देखो। रोड पे कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ मैं। एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे अमीरों को देखो, उनमें और हमने जमीन आसमान का फर्क है। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। हमारी औकात में उस रेस्टोरेंट में पानी पीने की भी नहीं है। अनन्या, तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए कब से सेविंग्स करके रखी हुई है। जो बर्थडे है यार, कम ऑन चलो। अच्छा जी। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवान। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्यों भी मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते हो, चलते हैं ना यहाँ से। He's the owner of Sekhani Industries. Let's go, please. तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी की अभी। वरना कहीं ऐसा ना हो तू इस दिन के लिए पूरी जिंदगी बचता है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी, सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? व्हाट? ये सब कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। क्या तुमने कोई बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो तुम अभी उससे माफी मांगो, वरना कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। आखिर तुम हो कौन? अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगी। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन नहीं तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज प्लीज मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। I'm sorry। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। अकरम साहब से मिलने आया है? तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए। चल जा यहाँ से। होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहाँ खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है।
टाइगर। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए। टाइगर, इस कमीने का चेहरा मत भूलना। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था। अंकल ये केक कितने का है? 600 गए। और ये पेस्ट्री? वो 60 गए। एक दे दीजिए। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और बाहर से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it। दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। मत क्या गरीब तो तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। क्विक। सही कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसका। कपड़ा उतारो उसका। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अबे वो भी इस हाल में। छी 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 छी, शेम ऑन यू बहना। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे।
उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे और तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? उन दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया है ना तुम दोनों ने? तो क्या ये सब? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए, तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? कैसे भाई हंसकर? अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना। उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसा है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए, तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।